सुरजीत सिंह राठौर ने सुशांत सिंह राजपूत का एक बेहद इमोशनल किस्सा शेयर किया है अपने सोशल मीडिया पर। यह किस्सा है जयपुर का, जब सुशांत फिल्म शुद्ध देसी रोमांस की शूटिंग कर रहे थे। सुरजीत ने यह किस्सा अभी कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर शेयर किया, जब सुशांत इस फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे और परिणीति चोपड़ा के साथ रिक्शे की सवारी भी की थी। रिक्शे वाले को देखकर क्यों रोना आ गया था सुशांत सिंह राजपूत को, ये सारी बातें हैं इस किस्से में। आइए आपको बताते हैं आखिर इसमें क्या कुछ लिखा है। जयपुर, बात करीब आज से 7 साल पुरानी है, जब जयपुर में यशराज बैनर की फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। शूटिंग के चलते चारों ओर खबर फैल गई कि शहर में प्रियंका चोपड़ा की बहन की शूटिंग हो रही है। उनके साथ पवित्र रिश्ता सीरियल के एक्टर सुशांत सिंह अभिनय कर रहे हैं। हालांकि उस वक्त दोनों ही कलाकार एकदम नए थे, लेकिन शूटिंग के चलते शहर में उत्साह छा गया। शूटिंग स्थल पर भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया था, जिसके चलते कभी सेट आमेर लगाया जाता तो कभी नाहरगढ़। एक दिन सुबह खबर मिली कि आज शूटिंग बड़ी चौपड़ पर हवा महल के सामने स्थित द विंड कैफे पर हो रही है। जब शूटिंग का जायजा लिया तो देखा कि सेटअप लगाया जा रहा है और डायरेक्टर मनीष शर्मा शूटिंग के लोगों को समझा रहे हैं कि शॉट आज ही ओके करना है, क्योंकि यहाँ बहुत जल्दी भीड़ हो जाएगी। इतने में यूनिट की एक मेंबर का वॉकी टॉकी बजता है। उसने तुरंत कहा, सर सुशांत और परिणीति तैयार हैं, लेकिन शॉट फिल्माया जाता उससे पहले चिलचिलाती धूप सभी के लिए परेशानी का सबब बन गई। फिर डायरेक्टर मनीष शर्मा सुशांत और परिणीति को शॉट समझाने में लग गए। इतने में लोकल यूनिट हेड से बातचीत करने का मौका मिल गया और बताया कि सुशांत और परिणीति से बातचीत करनी है, लेकिन उसने कहा कि आप डायरेक्टर मनीष सर से बात कर लीजिए। इतने शॉट शुरू हो गया, लेकिन ओके नहीं हो पाया। ऐसे में सभी कलाकार सुस्ताने लगे। मैंने मौका पाते ही सुशांत की ओर इशारा किया। उसने तुरंत बुलाया, पूछा क्या बात है। मैंने कहा आपसे बातचीत करनी है। उसने कुछ देर रुकने के लिए कहा और थोड़ी ही देर में चाय की टेबल पर बुला लिया। इस चाय की टेबल की खास बात यह थी कि इसके बिल्कुल सामने जयपुर की खास पहचान हवा महल की इमारत थी, जिसे देखकर सुशांत बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने एकाएक सवाल किया कि इसकी खिड़कियों से कितनी ठंडी हवा आती होगी ना। मैंने कहा कि एक बार जाकर जरूर देखिए। उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि हाँ जरूर जाना होगा। खैर बताइए क्या बातचीत करनी है। मैंने सवाल किया कि आप एकदम नए हैं, आगे की क्या रणनीति है। सुशांत ने जवाब दिया, देखिए मैं यहाँ अभिनेता बनने की हैसियत से आया हूँ। अभिनय करना मेरा जुनून है, जिसके लिए मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़ दी। मेरा नंबर 1 बनने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं भविष्य में एक अच्छा एक्टर जरूर कहलाना चाहूँगा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे करियर की शुरुआत के कुछ ही सालों में मुझे यशराज बैनर की फिल्मों में काम करने का मौका मिला। सच कहूँ तो अंदर से बहुत डरा भी हुआ हूँ और खुश भी हूँ, क्योंकि इस बैनर के साथ काम करना बहुत बड़ी बात है। सुशांत ने आगे कहा कि मेरे करियर की शुरुआत बैकअप डांसर के रूप में हुई थी, लेकिन बालाजी टेलीफिल्म्स की कास्टिंग टीम ने मेरी छिपी प्रतिभा को पहचाना और इसकी बदौलत मेरी टीवी की दुनिया में एंट्री हुई। मैंने पहली बार सीरियल किस देश में है मेरा दिल में प्रीत जुनेजा का किरदार निभाया। इसके बाद जी टीवी के शो पवित्र रिश्ता से घर घर पहचाना जाने लगा। मेरी पहली फिल्म काय पोछे ने उनके अंदर के डर को मार दिया, जिसके चलते उन्हें आगे बढ़ने की राह मिल गई। एक सवाल पर उनका कहना था कि मेरे माता पिता नहीं चाहते थे कि मैं एक्टिंग या डांसिंग में जाऊं, लेकिन मेरी मर्जी के आगे उनकी नहीं चली और मैंने उनके इंजीनियर बनने का सपना तोड़ दिया। जिंदगी भर याद रहेगी जयपुर के रिक्शे की सवारी। इतने में यूनिट के एक मेंबर ने कहा कि सर रिक्शे वाली सवारी तैयार है। मैंने तपाक से पूछा, सुशांत आपको रिक्शे की सवारी करनी है? सुशांत बोले, जी बिल्कुल, कल भी की थी और आज भी करनी है, क्योंकि रिक्शे की सवारी मुझे पसंद है और मेरे से ज्यादा परिणीति को। खैर एक बात तो ये है कि जयपुर के रिक्शे में बैठकर कमर दर्द शुरू हो जाता है। सुशांत ने हंसते हंसते कहा, गलियों में बहुत
गड्ढे हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है, लेकिन मुख्य सड़कों पर कम है। एक बात तो यह है कि रिक्शे कोलकाता के रिक्शे से काफ़ी अलग हैं। जयपुर के रिक्शे कोलकाता के रिक्शे से काफ़ी अलग हैं, क्योंकि कोलकाता में तो हाथ से रिक्शों को खींचा जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। मगर चिलचिलाती धूप और बरसात की परवाह किए बिना ये रिक्शे वाले भारी भरकम सवारियों को बिठाकर रोजाना सुबह से शाम तक जयपुर की उबड़ खाबड़ संकरी गलियों में घूमते हैं। ये देखकर मेरे आंसू निकल जाते हैं, ये सुशांत ने कहा। बेचारे कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन इन्हें मजदूरी बहुत कम मिलती है। खैर, मुझे तो जयपुर के रिक्शे की सवारी जिंदगी भर याद रहेगी। ये तमाम बातें सुशांत सिंह राजपूत ने कही थी। तो ऐसे थे सुशांत सिंह राजपूत, जो गरीबों का दर्द समझते थे, जो रिक्शे वालों का दर्द समझते थे। वो जानते थे कि एक रिक्शा वाला कितनी मेहनत करता है, लेकिन उतनी मजदूरी उसे नहीं मिलती है। तो ये थे सुशांत सिंह राजपूत, जो ज़मीन से जुड़े थे, जो सबका दर्द समझते थे।